हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, जो एक क्रैश अभी हमें देखने को मिला है, क्या इसके पीछे का रीजन है, क्या और ज्यादा क्रैश होगा या यहाँ पे हमें बिटकॉइन के प्राइस को जो है संभलते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, क्या वॉल्यूम यहाँ पे अभी बन रहा है, फेब्रुअरी का महीना आ गया है, किस तरीके का पास्ट में फेब्रुअरी का मंथ रहा है, बजट आने वाला है, क्या बजट से उम्मीद रख सकते हैं। और कल हम लोगों ने बात करी थी बिटगेट के एक अपडेट के बारे में, उसी का क्या अपडेट है अभी यहाँ पे ऐप स्टोर का, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। तो मार्केट कैप 8.3% डाउन है एक दिन में, 8.25%। मार्केट कैप अगर गिर रही है तो भाई बड़ी चीज हुई है। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 28% डाउन है। इनफ्लो की बात अगर करते हैं तो कल रात से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है, और अगर कल के दिन में बात करें तो टोटल 2 इनफ्लो के डेटा हमें देखने को मिले थे। फियर एंड इंडेक्स 63 ग्रीड में पिछले एक घंटे के अगर आप सेंटीमेंट्स का देखेंगे तो वो सेल की तरफ है, अगर हीट मैप देखेंगे लाल रंग दिखाई दे रहा है। बीटीसी 2.17% डाउन, इथीरियम 3.45% डाउन यहां पे चल रहा है। यूएस की भी बात करेंगे, डाउन है। S&P 500 कल के दिन में 1.61% डाउन, नैस्डैक 2.23% डाउन। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट नहीं है, यहां पे 2% गिरना, 1.6% गिरना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 42,020, और अगर हम लोग इसको छोटा थोड़ा कैंडल करें तो हम लोग अभी तक यहाँ पे 41,870 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करके आए हैं। देखिए करंटली अगर हम लोग बात करें ना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे 41,700 पे सपोर्ट कंफर्म होता है नहीं होता, और उसके बाद आता है हमारे पास 40,400 का जोन। अभी खैर हम लोग इससे काफ़ी ऊपर है यहाँ पे। और रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि ये जो जोन है ना, जिस जोन पे बिटकॉइन अभी चल रहा है, ये जोन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो कि ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ से एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला, और उसके बाद हमें जो सपोर्ट इसके बाद मिल रहा है ज़्यादातर वो है 40,500 के लेवल पे, तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जब तक ये रेजिस्टेंस एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा, बिटकॉइन का प्राइस इसी रेंज में मूव यहाँ पे होता रहेगा। फेब्रुअरी के मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, जनवरी का मंथ ठीक सा रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट रेड नहीं रहा है यहाँ पे। 0.62% जो है प्लस में जनवरी का मंथ रहा है। फेब्रुअरी की अगर आप बात करें, 2013 से अब तक 2 बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, 2014 में, 2020 में, जब फेब्रुअरी का मंथ हमें डाउन दिखा था। एक बार 8.6% और एक बार 31%। इसके अलावा फेब्रुअरी का मंथ हमेशा हम लोगों को ग्रीन दिखता है। अगर आप देखें 61.7%, 18%, 20%, 23%, 0.4%, 11%, 37%, 12%, 0.03%। इवन 2023 में भी ग्रीन था, बहुत ज्यादा नहीं था। उसका रीजन ये था कि जनवरी इतना पॉजिटिव हो गया था, फेब्रुअरी फिर हमारा उसी लेवल पे रहा था। तो अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं उस बेस पे फेब्रुअरी का मंथ यहाँ पे एक अच्छा चलना चाहिए। अब अच्छा रहेगा नहीं रहेगा वो हमें आने वाले टाइम में यहाँ पे पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो देखो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर आप टेलीग्राम से जुड़े। रात को जैसे ही पॉवेल की स्पीच खत्म हुई थी, 2 सवा 2 के बजे के करीब थे, नाइट में मैंने वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दे दिया था, नेगेटिव अपडेट है। और इससे पहले भी जब बिटकॉइन 43,000 पे चल रहा था तभी मैंने आप लोगों को बोल दिया था, 43,300 पर था इनफैक्ट, जब मैंने आपको बोला था कि यहां से मार्केट अब आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। और वही हुआ, जैसे ही अपडेट आया मार्केट यहां पे नीचे की तरफ हमें गिरने लगा। अब क्या हुआ यहाँ पे एफओएमसी की मीटिंग में, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो एफओएमसी की मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट था उसको वही रखा गया, अनचेंज किया गया, यही उम्मीद थी। पर पॉजिटिव चीज यहां पे ये थी कि मार्च के महीने से हमें रेट कट यहां पे देखने को मिलेगा। उसी चीज में पॉवेल ने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला, और वो स्टेटमेंट बोलते ही स्टॉक मार्केट भी गिरा, और उसके साथ साथ यहां पे बिटकॉइन का प्राइस भी हमें गिरता हुआ देखने को मिला। पॉइंट्स मैंने कुछ अपने लैंग्वेज में नोट किए हुए मैं आप लोगों को एक बार बताया था। देखो पहली चीज तो उन्होंने ये बोली है कि अगर हमें रिड्यूस करना है रेट तो उसके लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेवल तक तो ही हम लोग ये कर सकते हैं। पिछले 6 महीने हमें अच्छे दिखाई दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी
इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम रेट कट को यहां पे अभी के अभी कर दें। इसके बाद उन्होंने ये चीज भी बोली है कि कमेटी के जो ज्यादातर लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि जल्दी ही, अभी नहीं पर जल्दी ही रेट कट हमें यहां पे देखने को मिलेगा। इसके बाद उन्होंने ये चीज भी बोली कि हम लोग इस चीज के लिए भी प्रिपेयर हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा आ रहा होगा, अगर हमें लंबे टाइम तक, ये इंटरेस्टिंग चीज बोल दी, पहले तो पॉजिटिव बोला, लंबे टाइम तक अगर इंटरेस्ट रेट को इसी तरीके से होल्ड करके भी रखना पड़ा तो हम करेंगे लंबे टाइम तक। उन्होंने पहले यहां पे ये चीज बोल दी। इसके बाद उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोल दी और ये बोल दी कि जो कमेटी के लोग हैं उनके अकॉर्डिंग मार्च में रेट कट हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू जो अभी सिनेरियो सिचुएशन यहां पे बनी हुई है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ देखने को मिल गया। यहां पे उम्मीद नहीं थी कि वो ये बोलेंगे, उम्मीद यही थी कि वो बोलेंगे मार्च में रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम लोग देखेंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक डेटा आता है तब बात करेंगे। पर ये चीज बोल देना कि कमेटी के जो मेंबर है उनको नहीं लगता, अब कहानी क्या है, अभी नहीं लगता, पर अगर मार्च तक लग गया और उन्होंने रेट कट मार दिया वहां पे, तो पॉजिटिव यहां पे सब कुछ हो सकता है। पर फिलहाल के लिए अभी के अकॉर्डिंग मार्च में जो अगली एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है उसमें इंटरेस्ट रेट जैसा है वैसा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये चीज तो बोल दिया, पर ये भी बोल दिया लंबे टाइम तक अगर होल्ड करने की जरूरत पड़ी तो हम वो यहां पे कर देंगे। तो ये रहे फैक्टर कल के दिन में यूएस के स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नीचे जाने के। ईटीएफ के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कल के दिन भी जो ट्रेंड था वो यहाँ पे बरकरार रहा। अभी तक अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ, 1,32,195 बीटीसी ग्रे स्केल की तरफ से निकल चुके हैं। ब्लैक रॉक की बात करेंगे 63,488 बीटीसी बाय हो चुकी है। फिडेलिटी की बात करेंगे 53,802 बीटीसी बाय हो चुके हैं। अब आर्क इन्वेस्ट भी रेस में आ रहा है थोड़ा सा, 15,175। और बिटवाइज की बात करेंगे तो 14,541 बीटीसी ये ले चुके हैं। कल के दिन में बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं ना तो ये नंबर आप थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा, करीब 5,760-770 बीटीसी जो है अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस आया है यहाँ पे, जितना ग्रे स्केल ने निकाला है और अगर हम लोग जितना बाय करने का यहाँ पे देखते हैं। इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग रही कि कल के दिन में ब्लैक रॉक ने एकदम से जंप मारा और अगर हम लोग देखें तो 22 तारीख को जो ब्लैक रॉक ने बाय किया था उसी रेंज पे कल बाय करा है। कल 6,859 बीटीसी यहाँ पे ब्लैक रॉक ने बाय करे हैं। तो ब्लैक रॉक की जो स्पीड है वो उसी स्पीड से यहाँ पे चल रही है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और अगर आप देखें तो अच्छा खासा जो बिटकॉइन है वो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। बिटगेट के बारे में बात करें तो कल हमने वीडियो में बात करी थी कि बिटगेट को एप्पल स्टोर से हटा दिया गया था, पर उसके बाद ही इवनिंग होते होते अपडेट आ गया कि दोबारा बिटगेट वहां पे वापस आ गया है। अब लग रहा है कि शायद जो ये रिमूवल हुआ था कुछ ऐप में कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, उस वजह से हो जिसको इन्होंने अपडेट कर दिया होगा, या कोई पॉलिसी ऐसी होगी जो ये फॉलो नहीं कर दे होंगे, शायद एप्पल स्टोर ने इसे हटा दिया, उसके बाद ये वापस आ गया। देखिए पहले भी ऐसी चीज होती थी, पर अब जो इंडिया में स्पेसिफिकली हुआ है कि ऐप को रिमूव कर दिया गया, एक्सचेंजेस के दिन हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ फट चलते हैं, तो उसमें ये अपडेट को कवर करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी था, जिस वजह से मैंने कवर की थी। पर अब ये यहाँ पे वापस आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में आने वाला है बजट। आज निर्मला सीतारमन जी आएंगी और वो बजट के बारे में कुछ बोलेंगे। अब उसमें क्या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड होगा मैंने डिटेल में बोला था, फिर से आप लोगों को एक बहुत सिंपली वे में आज समझा दे रहा हूँ। ये जो साल है इंडिया का वो है इलेक्शन ईयर, तो उस वजह से ये जो बजट आने वाला है ये एक टेम्परेरी बजट आने वाला है। इसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो एक छोटा सा बजट आएगा। एक्चुअल बजट आपको देखने मिलेगा मई से जून के बीच में। मेरी उम्मीद यहाँ पे ये है कि ना फरवरी के यानी कि आज के बजट में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई बात होगी, ना अप्रैल के महीने में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ बात होगी मई और जून में। अब होगी कि नहीं होगी या मैं गलत हूं यहाँ पे, वो हमें आज पता चल जाएगा यहाँ पे, पर मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। जो रूल इंडिया में टैक्स के और टीडीएस के चल रहे थे वही रूल मुझे लगता है यहाँ पे चलते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत छोटी सी चीज़ है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्री में है फिलहाल के लिए। टेम्परेरी बजट अगर वो लेके आ रहे हैं तो वो फोकस करेंगे कि उन चीज़ों पे लाए। पर हाँ,
ये मुझे 100% उम्मीद है कि जो मई और जून में आएगा उसमें जरूर क्रिप्टो करेंसी की बात होगी, और टैक्स और टीडीएस के बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा रिवाइज वहां पे चीजों को किया जाएगा। तो ये था गाइस अपडेट जो अभी तक चल रहा है यहाँ पे मार्केट में। अगर बजट में कुछ बात हुई क्रिप्टो करेंसी की तो हम एक और वीडियो करेंगे, और अगर नहीं हुई बजट से रिलेटेड तो मैं आप लोगों को खाली टेलीग्राम या ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा, उसके लिए वीडियो करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये था गाइस हमारा अपडेट जो चल रहा है मार्केट में। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आगे भी रेगुलर हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सारे रेगुलर क्रिप्टो करेंसी के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।